नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 29 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ते आत्मनात्मानं ततो याति पराम गति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्त्ये आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्ये आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही गहराई वाली और बहुत ही पवित्र करने वाली है। ये दो श्लोक, जो पहले श्लोक और यह श्लोक में बहुत भारी बातें भगवान श्री कृष्ण हमको बता रहे हैं। पहले श्लोक में बोला, जो सब जगह पर परमात्मा को, परमेश्वर को समान रूप से देखता है, वही वास्तव में देखता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया? दृष्टिकोण या देखने का नजरिया कैसा है। एक संसार की दृष्टि से देखते हैं और एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, वो क्या करते हैं? वे हर वस्तु को और हर व्यक्ति को भगवान के संबंध में देखते हैं। तो उनको बोला गया आध्यात्मिक दृष्टि। और जो हर वस्तु को और व्यक्ति को संसार की दृष्टि से देखते हैं, तो वह हो गया सांसारिक दृष्टिकोण। अब इसका फायदा क्या है? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो सर्वत्र ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर को देखते हैं, वहां वो व्यक्ति क्या करता है? ना हिनस्ति, अपने आप को नीचे नहीं गिराता। किसको? अपने मन के द्वारा। और किसको? स्वयं को। ना हिनस्ति आत्मना आत्मानम। और उसका क्या लाभ मिलता है? ततो याति पराम गति। जब व्यक्ति सर्वत्र और सब में भगवान श्री कृष्ण के संबंध में वस्तुओं को और व्यक्तियों को देखता है, तो कभी भी वो गलत कार्य नहीं करता है, और जिसकी वजह से वो पराम गति, दिव्य लोकों को या भगवान के धाम को जाने के योग्य बन जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम संसार की वस्तुओं को देखते हैं, तो हमारे देखने का नजरिया कैसा है? एक हम देखते हैं भोग की दृष्टि से कि ये मेरे को क्या फायदा देगा, और एक देखने का नजरिया होता है कि ये सब भगवान की संपत्ति है, इसको मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं। जैसे बहुत लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसा है, तो ठीक है जी, आज पार्टी करेंगे, आज होटल में जाके खाना खाएंगे, आज घूमने जाएंगे। इस तरह से पैसों का वो दुरुपयोग करते हैं। पर जब वे समझते हैं ये संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है, तो क्या करेंगे? जितनी आवश्यकता है उतना उन धन का सदुपयोग करना है। तो ये बहुत बड़ा अंतर आ जाता है एक सामान्य दृष्टि से और एक अध्यात्म दृष्टि से। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जगह जगह पर बोलते हैं कि हमको हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखना है, हर व्यक्ति को भगवान के संबंध में देखना है।
छठे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं या हर वस्तु को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान श्री कृष्ण कभी भी अदृश्य नहीं होते। तो हमें क्या करना है? गलत कार्यों से बचना है। और कैसे बचेंगे? जब हम सर्वत्र सब जगह पर भगवान श्री कृष्ण की सत्ता का अनुभव करेंगे। और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग गलत कार्य करते क्यों हैं? क्योंकि जो मन के अंदर मैल है, मन के अंदर गंदगी है, वह क्या करता है? इस जीव को गलत कार्य करने की प्रेरणा देता है। और वो गंदगी क्या है? 6 गंदगी छिपी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, भय, ये सब के सब हमारे मन के अंदर छुप के बैठे हैं और हमें गलत कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं। तो हमें क्या करना है? इनको समझना है और सर्वत्र भगवान को समझकर, देखकर हम अपने मन को शुद्ध करना है। आप लोग कभी कभार कोई गए होंगे शीश महल। शीश महल का मतलब क्या है? कि ऐसा महल जो पूरा कांच का बना हुआ होता है। उसमें कुछ कांच अलग अलग तरह के होते हैं। जो जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारा चेहरा बदल जाता है, हम एकदम मोटे बन जाते हैं, कभी हम एकदम पतला बन जाते हैं, कभी चेहरा बदल जाता है। तो तरह तरह के कांच की जैसे अगर हम लोग उस महल में जाएंगे तो हम भूल ही जाएंगे कि हमारा वास्तविक चेहरा क्या है। और इस संसार में आकर हम उस शीश महल की तरह भटक गए। हम अपने आप को कभी स्त्री मानते हैं, कभी पुरुष मानते हैं, कभी कमजोर मानते हैं, कभी शक्तिशाली मानते हैं, और हम भूल ही गए कि हम वास्तव में हम है कौन। और भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके हमें अपनी वास्तविकता बताते हैं। हमें बताया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण की तरह ही हम भी सदैव सत, चित और आनंदमय हैं। पर हम अपने आप को भूल गए और इस कांच के महल में आकर हम भूल गए, भटकते चले गए कि हम वास्तव में कौन है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि हम अपने आप को कैसे पता करेंगे। तो बोला गया कि चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा जो दर्पण है अभी उसके ऊपर बहुत गंदगी पड़ गई है और हमें पता ही नहीं चल रहा हम कौन है। जैसे हर रोज सुबह सुबह तैयार होते हैं तो कांच में हम अपने आप का चेहरा देखते हैं। अगर उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी पड़ी होगी तो क्या हम अपने आप को सही तरह से देख पाएंगे? नहीं। तो क्या करें? उस कांच को साफ करना है। जब कांच को साफ करेंगे तो हम अपने आप को अच्छे से देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे मन जो एक दर्पण की तरह है, उसके ऊपर इतनी सारी गंदगी हो गई है, इसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन हैं। और जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो क्या होता है? यह मन हमारा शुद्ध होता है। मन के अंदर जो गंदगी है वो शुद्ध होने लगती है, साफ होने लगती है, और उससे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारा क्या संबंध है। तो यहाँ पर बताया कि जब हम भगवान का स्मरण रखते हैं तो हम गलत कार्य नहीं करते। भगवान को जब भूल जाते हैं तो कामनाओं के आवेश में आकर लोग गलत कार्य करते हैं। और इस संबंध में मैं आपको कल छोटी सी कथा बताई थी, उसका अगला हिस्सा मैं अब आपको बताता हूं। एक बहुत बड़े भक्त हुए जो जगन्नाथ जी के बहुत बढ़िया भक्ति करते थे, बहुत प्रेम से उनकी सेवा करते थे, पर वो बहुत दूर रहते थे। तो समय समय पर जाते थे और जगन्नाथ जी के दर्शन करके और बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार वो ऐसे ही अपने घर से रवाना हुए जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए।
जगन्नाथपुरी जाने के लिए, और जाते जाते शाम हो गई और वो सोचे रात को कहीं बिताना पड़ेगा, तो सोचते कहाँ रुकूं। तो शाम को जो गांव मिलता है वहां पर कुछ लोगों से प्रार्थना करता है कि आप मुझे रात को रहने के लिए जगह दीजिए। एक परिवार कहता है ठीक है, आप हमारे यहाँ रह सकते हैं। और परिवार में हस्बैंड और वाइफ, स्त्री और पुरुष होते हैं, वे अतिथि का, जो भक्त होते हैं उनका सत्कार करते हैं कि आप इस कमरे में सो जाइए, कोई चिंता मत कीजिए। और आधी रात के समय वह स्त्री, घर की स्त्री दरवाजा बजाती है उस भक्त का, और भक्त कहते हैं क्या हो गया, रात को कोई समस्या है आपको? तो स्त्री बोलती है आपका रूप बहुत सुंदर है और इसलिए आपके ऊपर मेरा मन आ गया है, आप मुझे स्वीकार करें। तो यहाँ पर दृष्टिकोण देख सकते हैं, स्त्री का दृष्टिकोण में क्या दिख रहा है? एक पुरुष दिख रहा है जो बहुत सुंदर है और काम वासना बढ़ रही है। पर भक्त की दृष्टि में क्या दिख रहा है? भक्त देख रहा है ये एक जीवात्मा है जो बेचारा गंदगी के आवेश में, काम के आवेश में कुछ गलत कार्य करना चाहती है। तो भक्त बोलता है आप मेरी माता के समान है, आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, जो आप बोल रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। वो स्त्री बार बार प्रार्थना करती है पर भक्त क्या करता है? मना कर देते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए मना करने के लिए, पर भक्त क्या कर रहा है? उसकी दृष्टि में भगवान है और इस वजह से वो भोगों में नहीं डूब रहे। और स्त्री अब सोचती है अरे मैंने अपने मन की बात तो बता दी, कल को ये व्यक्ति जाके मेरे पति को बोल देगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो पत्नी क्या करती है? अपने पति को मार डालती है, गला काट देती है। और स्त्री वापस आती है और बोलती है भाई आपको थोड़ी चिंता होगी मेरे पति को लेकर, मैंने अपने पति को मार दिया है, अब तो तुम मुझे स्वीकार करो। और भक्त कहता है अरे तुमने अपने पति को मार दिया, ऐसी स्त्री को तो मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। अब स्त्री और घबरा जाती है, अब सोचती है मेरा पति मारा गया है और ये व्यक्ति भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, अब क्या करूं? और वो क्या करती है स्त्री? अपने थोड़े कपड़े फाड़ देती है और चिल्लाने लग जाती है। थोड़े समय में सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या हुआ? और स्त्री बोलती है ये जो अतिथि आया ये मेरे साथ गलत कर्म करने वाला था और मेरे पति को भी इसने मार दिया। ओ भक्त को लगा अरे मेरा इतना, मुझ पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। पर भक्त की दृष्टि में भगवान होते हैं, भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्मरण कर रहे होते हैं और जो हो रहा होता है उसको वो स्वीकार करते हैं। सारे गांव वाले कहते हैं ये अतिथि, ये भक्त बन के घूम रहा है, ये वास्तव में बहुत बड़ा पापी है, इसको सजा दी जाएगी। और गांव वाले कहते हैं इस जो भक्त बन के घूम रहा है इसके हाथ काट देते हैं, क्योंकि इसके हाथ जो कटेंगे तभी इसको पता चलेगा कि गलत व्यवहार करने का क्या परिणाम होता है। और उस भक्त के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, खून निकल रहा होता है, इतना भयंकर पीड़ा होती है। सारे गांव वाले बुरी तरह उनका तिरस्कार करते हैं, बुरा भला बोलते हैं और गांव के बाहर निकाल देते हैं। अब भक्त सोच रहा है अरे मैंने तो इतने अच्छे से भगवान आपकी भक्ति करी और मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख, मैं तो आपके लिए इतना दृढ़ था, कोई गलत कार्य भी नहीं किया और मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, इतनी भयंकर पीड़ा। पर फिर भी उन भक्त के मन में भगवान के प्रति बहुत प्रेम भाव था, इसलिए उन्होंने सोचा कि भगवान जो होता है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपने अवश्य कुछ सोच समझ के ही इसको स्वीकार किया होगा। और यह विचार करते हुए वो भक्त जा रहा है जगन्नाथपुरी की ओर। और जाते जाते जब थोड़ा रात को थक जाता है
और वो सोता है तो सपने में श्री जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं और जगन्नाथ जी बोलते हैं कि तुम मेरे को बहुत प्रिय हो, तुम बहुत प्रेम से मेरी सेवा करते हो, पर एक छोटा सा पिछले जन्म का पाप था जो इतने समय से तुम्हें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रोक रहा था, वो आज पूरा हो गया। भक्त बोलता है, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से मेरे दोनों हाथ काट दिए गए? और जगन्नाथ जी बोलते हैं, पिछले जन्म में तुम काशी में बहुत अच्छे ब्राह्मण थे और तुम सत्य वचनों का पालन करने का प्रयास कर रहे थे और एक बार एक गाय जो आधी कटी हुई थी, जगह जगह से खून निकल रहा था, उस गाय तुम्हारे सामने से निकलकर एक रास्ते में भाग गई और पीछे भागता भागता एक कसाई आया और कसाई के हाथ में तलवार थी, उस गाय को मारना चाहता था और उस समय उस कसाई ने तुमसे पूछा था कि गाय किधर गई और तुम्हारे मन में एक धर्म संकट हो गया, सत्य बोलूंगा तो गाय मारी जाएगी और झूठ बोलूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, और यह सोचकर तुमने केवल हाथों से इशारा किया कहां पर गाय गई और कसाई वहां पर गया और गाय को मार डाला। जिस हाथ से तुमने इशारा किया उसकी वजह से ये हाथ कट गए और जो स्त्री वो वास्तव में पिछले जन्म में वही गाय थी और जो कसाई जो था वो इस जन्म में उसका पति बना। पिछले जन्म में कसाई ने गाय को मारा और इस जन्म में उस गाय ने पत्नी का रूप धारण करके कसाई जो पति के रूप में आया उसको मारा। तो सभी व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख पाते हैं, पर हमें सदैव भगवान की भक्ति करनी है और इस चरित्र ये एक सत्य घटना है। इन भक्त का नाम हुआ सदन और एक पुस्तक में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, पर कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान जब हमारे साथ कुछ करते हैं उसमें बहुत गहराई होती है, पर जब हम भक्त के चरित्र को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। हम किसी को भोग की वस्तु समझते हैं या भगवान की संपत्ति समझते हैं। ये स्पिरिचुअल विजन और मटेरियल विजन में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और जब हम अध्यात्म दृष्टि से कार्य करते हैं तो हम कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे। जितने भी गलत कार्य संसार में होते हैं वो सब के सब भगवान को भूल कर होते हैं। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे और ये हमारा मन जो बहुत कितने ही जन्मों से जगह जगह पर हम जन्म लेते लेते भूल ही गए कि हम कौन हैं, अब ये वापस कैसे आएगा? तो बताया गया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये भगवान का नाम है जो हमारे मन को शुद्ध करेगा और जितना मन शुद्ध होगा उतना हमारा आचरण शुद्ध होगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।